जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 7 अक्टूबर के लिए करने वाले हैं हम रीडिंग। एंड आज हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स और तीनों ही ओरेकल है, ठीक है। पहला है मेकिंग मैजिक, सेकंड है स्टार लाइट एंड थर्ड है फेरी टेल ओरेकल, ठीक है। तो आज हमने टैरो नहीं लिया है, देखते हैं कि आज हमें इन ओरेकल से ही क्या रीडिंग मिलती है। तो चलो पहले देखते हैं मेकिंग मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, बहुत खूबसूरत देखिए, देखते हैं यहाँ से हमें क्या ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलो पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, देखते हैं आज क्या रीडिंग आती है फॉर दिल की बातें। चलो हियर वी गो ना। और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। हमें बस चुनने हैं 2 से 4 कार्ड, थर्ड एंड फाइनली इज 4, ठीक है। तो 4 कार्ड आ चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। ओके, हमारे सामने ये 4 रीड कार्ड्स हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ। आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है ट्रिंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। तो अगर हम इस बात के ऊपर फोकस करें, 555 ये नंबर आपको दिख रहा है, तो 5 नंबर शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, कई बार ये भी जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आज दिन भर हमने कौन से नंबर देखे और क्यों देखे। यू नो, इंपॉर्टेंट होता है कि हमने देखे। ओके, क्यों देखेगा का जवाब हमें बाद में भी मिल सकता है। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन किसके लिए चल रहा है ये? फॉर मनी एंड इनकम। मेरे हिसाब से ये जो फोकस है आपका भी हो सकता है। यू नो, अगर आप इनसे इतना कनेक्टेड हो कि टेलीपैथिकली अगर आपको भी मैसेजेस मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातें ऐसे कि मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि भाई यू नो आप दोनों का जो बिजनेस है या जॉब है बहुत अच्छा हो जाए, जो सैलरी है वो और बढ़ जाए, इनकम बहुत अच्छी हो जाए। किसको अच्छा नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, राइट। तो वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि मैनिफेस्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट शुड हैपन। और जब हम दिल से कोई चीज़ करते हैं तो वो ज़रूर होती है। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक प्रथम स्थान पे जो कार्ड आ गया है वो मैनिफेस्टेशन बताता है। तो जिनको भी लगता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, कि अब मुझे तो पता है वो नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, वो करते हैं, लेकिन शायद वो अभी तक प्यार तक नहीं पहुँच चुके हैं, लेकिन पैसों तक ज़रूर पहुँच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ। तो यहाँ पे चॉइसेस आती हैं एंड ट्रू विजडम आता है। मतलब कि भाई हम कहते हैं ना कि अक्ल बड़ी या भैंस, यू नो, एक कहावत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अक्ल को आप कब यूज़ करते हो? तब आप यूज़ करते हो जब आपको उसकी कीमत पता चलती है। ओके, मान लो एक तरफ विजडम है और एक तरफ पावर है, क्या आप चूज़ करोगे? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आई थिंक थोड़ा बहुत ही पर्सन सीख रहा है, मे बी इसके जो अभी दिन हैं वो यू नो अनुभव लेने के हैं। फिर चाहे ये कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर इनका खुद का शॉप है, यू नो, व्हाट एवर द पर्सन डज। इवन अगर वो किसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, चाहे वो जॉब से की प्रिपरेशन हो या फिर एग्ज़ाम्स हो, व्हाटएवर इट कुड बी, यू नो, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे वो अनुभव से आगे बढ़े। और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस पर ये इंसान सोच लेगा कि हाँ मैं सही राह पे हूँ, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो जो कार्ड है वो है हैप्पी लव, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करते हैं कि कब ये आपके बारे में सोचेंगे या फिर कनेक्ट होगी, ये आपके भी बारे में हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट इट कि भाई जब दोनों साइड से प्रतिक्रियाएं होंगी कि प्रथम स्थान पे धन है, यू नो, सेकंड स्थान पे मैनिफेस्टेशन है, थर्ड स्थान पे क्या है कि अनुभव कितने प्राप्त किए हैं, तब आएगा कि अब मुझे प्यार चाहिए। ओके, देखो ऑनेस्ट प्यार किसी को भी अच्छा लगता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं विथ विशेषण। तो यहाँ पे हैप्पी लव तब आएगा जब ये पर्सन अंडरस्टैंड करेगा कि भाई मेरे ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम शांति से कोई चीज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 4 जो कार्ड है यहाँ पे वो है दी फेस्टिवल, क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। तो यहाँ पे हमें फेस्टिवल दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आई थिंक तैयारियाँ चल रही हैं एंड हम कह सकते हैं कि शायद ये कुछ प्लान बना रहे हैं। यू नो, अभी गरबा हुआ तो आपने पार्टिसिपेट किया नहीं, डिपेंड्स ऑन दैट। एंड अब जो आने वाले दिन है, मे बी वो आपके कहीं पे यू नो आपके साथ ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, फिर कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, यू नो, या फिर आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है स्टार लाइट।
और देखते हैं स्टार लाइट से हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम स्टार लाइट। चलो करते हैं अभी कार्ड्स की शफलिंग। ओके, हमने मैनिफेस्टेशन तो किया, तो अभी देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। अभी हम सिर्फ 4 ही कार्ड यूज़ करेंगे, 1 2 3 एंड फाइनल इज़ 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो फर्स्ट कार्ड है वो है फुल मून, प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड होल्ड योर स्टार्स क्लोज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फुल मून की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमने पहले देखा ना कि प्रथम स्थान पे पैसा क्यों आ गया, तो उसका जवाब यहाँ पे आ गया है। मतलब कहीं पर भी आपको अपने आप को या फिर इस पर्सन को अपने आप को लूज़ नहीं रखना है, लूज एंड नहीं रखना है, वरना किस्मत बदलते देर नहीं लगती। वही बात है यहाँ पे। इस पर्सन को अपनी एनर्जी यूज़ करनी है, बचानी है। अगर ये पर्सन या फिर आप भी अगर किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एज अ फ्रेंड एंड हर कोई बात उनसे शेयर करते हो, तो पहली बात, क्या वो पर्सन भरोसे के लायक है। दूसरी बात, जब आप उससे कोई बात शेयर करते हो, क्या उसके मन में अच्छा ख्याल आता है या फिर बुरा ख्याल आता है। मैं किसी को रोकना या टोकना नहीं चाहता, लेकिन ये इंसान की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किसी के दुख में भी खुद को सुखी मान सकता है। ओके, इसलिए तो वहाँ पे आ गया था विजडम, कि क्या आप विजडम को साथ लेते हैं या फिर आपके लिए बस पावर इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है इक्लिप्स सेलिब्रेट साइकिल्स। नाउ अगर आप देखोगे तो चांद का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर आप अपने हॉरोस्कोप देख सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई ग्रह दशा क्या चल रही है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपना हॉरोस्कोप देखें। मोस्टली राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, इनको देख सकते हो। ठीक है, इक्लिप्स का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसे होने वाली है कि जो आपका समय बदल देगी। शायद जिस चीज़ की राह आप 4 साल से देख रहे हैं वो शायद आज हो जाए या फिर बहुत जल्द हो जाए। देखो कैसा है ना कि वो एक ख्याल, वो एक थॉट हमारे मन में आने की आवश्यकता होती है। जैसे ही मन में वो ख्याल एंटर करता है, अपने आप यूनिवर्स जो है वो हमें हेल्प करने लगती है। ठीक है, तो वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है द सन। तो सन तीसरी बार यहाँ पे आ चुका है। ओके, राइज टू द ओकेजन। सन का मतलब है कि देखो आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी। ओके, मे बी आपसे बात करते हैं या फिर आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, जैसे कि ये कुछ करेंगे, आप भी उनके लिए कुछ कर सकते हो। एक फ़ोन कॉल या फिर एक इमोजी भेजना, फिर कुछ उनको पर्सनली जाके मिलना, उनको कोई तोहफा देना, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो, ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है ड्रीम विश अपॉन अ स्टार। अब ड्रीम यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि भाई पहली बात आपको फोकस करने की ज़रूरत है, दोनों को भी। ठीक है, मे बी आप शायद ख्यालों में खोते हो कि आज क्यों नहीं कॉल किया, ठीक है काम में बिजी होंगे, उनका ये होगा वो, और वो आप उसी ख्याल में रहते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उस प्यारे व्यक्ति के साथ रहना जो आपको सुकून देता है। राइट, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रीम करना। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने ड्रीम को सपोर्ट करना। क्या आप करते हो, तो पहले ड्रीम करना सीखो। ये कहीं ना कहीं आज आपके लिए एक चैलेंज है और आप इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जो है वो है भाई फेयरी टेल ओरेकल। लेट्स फर्स्ट मैनिफेस्ट अबाउट इट। देखते हैं फेयरी टेल ओरेकल से ही हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। यहाँ से हम 5 कार्ड लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। चलो, तो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले देखते हैं कि क्या कार्ड सारे स्ट्रेट है या नहीं। चलो स्ट्रेट है। देखो जो पहला कार्ड है वो है मिसिंग लव। तो ये आज आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कल भी हो सकता है। मिसिंग लव का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बात हो सकती है जिसके बारे में आप लगातार सोचते जा रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ गलत कहा या फिर उन्होंने किसी बात के ऊपर जोर दिया, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा कि किसी फ्रेंड के साथ टहल रहे हैं। तो मिसिंग लव का मतलब है कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो मान लो आप एक बैचलर हो। ठीक है, तो एज पर योर जेंडर ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड, सिर्फ अकेले हो। चाहा तो फ्रेंड के साथ घूमे, वरना फैमिली है, वरना फिर अकेले रहे। राइट, लेकिन जब प्यार में पड़ते हो तो एक एक सेकंड कई बार साल जितना बड़ा लगता है।
और अगर वो प्यार मिल गया तो वो साल आपका हुआ। तो देखो, अगर मिला प्यार तो कितनी खुशी, और नहीं मिला तो कितना गम है। तो ये हर एक के ऊपर डिपेंड है कि आप फाइनली क्या करना चाहते हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। इस कार्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनर स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करना। ठीक है, क्या आप अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कर रहे हो? अगर नहीं तो अभी से आपको शुरुआत करनी चाहिए। देखो, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखा सकता है, या फिर कुछ ऐसे अनुचित शब्द यूज़ कर सकता है, इस कारण आपको दुख हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी होगा। तो उसके लिए आपको या फिर इस पर्सन को भी इनर स्ट्रेंथ रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है टर्निंग इनवर्ड, यानी कि भाई इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। क्या आप दोनों सही लाइन पे हो? क्या आप इनको रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हो? ठीक है, मे भी आपकी ख्वाहिश है कि ये यहाँ काम करे या फिर इनकी सैलरी इतनी हो, ये खुश रहे, लेकिन वो क्या चाहते हैं ये भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या एग्जैक्टली जो आपको लग रहा है वही वो आपको दे? जैसे कि मान लो आपके साथ ख्याल आता है कि आई वॉन्ट टू गेट मैरी एज सुन एज पॉसिबल, बहुत जल्द शादी करनी है। वही उस पर्सन का ख्याल है कि मुझे और कई ढेर सारे पैसे कमाने हैं, प्लानिंग करनी है, यहाँ वहाँ घूमना है, देन आई कुड से कि हाँ अब मैं सेटल हो जाऊँगा। तो अगर ये डिफरेंसेस हैं तो उसको पहले एक्सेप्ट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो जो कार्ड है वो इनडिसिसिवनेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे निर्णय क्षमता की ज़रूरत होती है वहाँ पे निर्णय ना ले पाना, उसी को हम इनडिसिसिवनेस कहते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि कहीं पे गलत है, यू शुड स्टैंड, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन अपने आप संभाल लेगा, ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। तो ये ट्रस्ट आपको दिखाना होगा, एक्शन आपको लेना होगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो शायद ये कुछ अलग ही ना समझे रिगार्डिंग यू, कि आपको उनकी परवाह है भी या नहीं भी, एंड लाइकवाइज। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है चैलेंज। जैसे हमने कहा कि आज कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने, तो ये भी एक चैलेंज बन के आ गया, और चैलेंज किसी भी रूप में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक दूसरे के दिल को जीतने की कोशिश करें। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।